हेलो एवरीवन, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीबॉडी, आवाज आ रही सबको? तो सारे बच्चे आ चुके हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको कल नंबर सीरीज की बेसिक क्लास समझ में आई थी? क्या आपको नंबर सीरीज की बेसिक क्लास समझ में आई थी? तमन्ना, किस तरह क्या हो गया है? एक बच्चा कह रहा है कि और कितने दिन चलेगा क्लास? सिलेबस पूरा करवाना है ना बेटा आपको? आप सैड सैड रहने लगे। श्वेता श्वेता सोनी बोल रही है कि सर आप उड़ी बाबा नहीं बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। एक एक की एक बोलता है क्या, एक बोलता है क्या कहते हैं, एक बोलता है कि सर आप सैड है, दूसरा बोलता है सर आप उड़ी बाबा नहीं बोल रहे हैं। ईएमआरएस की ये सब लोग कहाँ, पिंकी ये सब बातें कहाँ से ला रहे हो बेटा? तमन्ना क्या कह रही है? सर आप कोसी दिन से हवा लगी जिस दिन आप बैकियों की बातें कर रहे थे। ओ माय गॉड, ये क्या कह दिया मैंने? कब बहकी बहकी बातें कर दी यार? पढ़ाने दो आप लोग। अशोक कुमार, आइए। तो शानदार क्लास करने जा रहे हैं हम लोग नंबर सीरीज की। अरे यार, आप लोग पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ जोड़ रहे हो। ये सब बालक बहुत तेज और चालाक हो गए हैं। ये बालक बहुत 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 बदतमीज भी हो रहे हैं। इतना बदतमीज बालक कहाँ से आता है हमारी क्लास में, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा रुहान, आइए। हमारे पास एक मेथड होता है सवाल जिससे क्वेश्चन आता है, स्टेप मेथड। स्टेप मेथड से एक सवाल आता है हमारे एग्जाम में।
क्या आता है, स्टेप मेथड से हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं बहुत। सर सब आपके दिमाग को पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ नहीं पाया लेकिन अभी तक सही से, सब अपनी अपनी गाथाएं, गंदी संदी गाथाएं गा रहे हैं। कुछ भी एक बच्चा भी सही नहीं बोला, कुछ भी, सब बकवास कर गए। नहीं नहीं, आप लोग YouTube की क्लास में नहीं आते हैं जो रोज 12 बजे में लेता हूं। सर आपको प्यार है किसी से, उनके बारे में सोच सोच के खुश हो रहे हैं। लो, अभी एक बच्चा कह रहा खुश हो रहे हैं, दूसरा कह रहा आप सैड हो रहे हैं। वाह, क्या बात करते हो राम लखन। आइए, यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यहाँ पर 4 जोड़ा गया है, यहाँ पर 6 जोड़ा गया है, यहाँ पर 8 जोड़ा गया है, यहाँ पर 10 जोड़ा गया है, यहाँ पर 12 जोड़ा गया है। राम लखन क्या बात कर रहे हो बेटा, कैसे नहीं समझ आई आपको। रिचा बिल्कुल वेरी गुड। एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखना, नहीं आएगी तो यहाँ पे पढ़ा देंगे, यहाँ देख लेना, ठीक है। हर जगह 2 नंबर ऐड किया गया है। हर जगह 2 ऐड किया गया है। 59 आ रहा सवाल का आंसर। तो इसी को स्टेप मेथड कहते हैं। ये एक स्टेप लगाइए और दूसरा स्टेप ये, इसी को स्टेप मेथड कहता है। एक दो दो टर्म्स का डिफरेंस लेकर, इन दोनों का अंतर लेकर हमने वो करा, चेक करा, यहाँ अंतर लेकर ऐसे ऐसे चेक करा। इन्हीं को कहा जाता है क्या, स्टेप मेथड कहा जाता है, स्टेप मेथड। आइए दीजिए इस सवाल का। बेटा आसान बना देंगे, काहे चिंता कर रहे हो। हाँ, डबल स्टेप। आइए, ठीक है। 10 में क्या जोड़ा गया, 90। 100 में क्या जोड़ा गया, 100। 200 में क्या जोड़ा गया, 110, है ना। 90 में 10 जोड़ा गया तो 100 बना, 100 में 10 जोड़ा गया 110, 120, 430 आ गया सवाल का राइट आंसर, 430। आया आया भैया, स्टेप मेथड का एक सवाल आया। अरे बोलो यार, आप लोग बोलते भी तो नहीं हो। सबसे ज्यादा तो हमें लगता है आप ही लोग आशिक हो क्लास के, आप ही लोगों का दिल टूटा है, आप ही लोगों को कोई छोड़ के चला गया होगा, आप ही लोग प्यार करते हो और आप ही लोग बाहर घूमते हो टहलते हो, जवाब नहीं देते हो और गुरु जी को नाम लगा रहे हो। आशिक आप ही हो, सब के सब दिल जला आशिक हो क्लास में, बुझा हुआ आशिक बैठा है सारा का सारा बच्चा, खुद नहीं बोलता है, गुरु का नाम लगा देता है।
संजू रीजनिंग से प्यार हो गया, वाह। एग्जाम की डेट क्या है? उलट क्या दी है? बिल्कुल सही बात है वो, उड़ी बाबा। मिनी वेरी वेरी गुड। स्टडी लवर स्मिता, ठीक है। क्या हो गया रजिया, क्यों नाराज हो? आशा तोड़ दिया। आइए देखो 0.5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4.5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 12.5 लिखा हुआ है। आइए ये 1.5 जोड़ा गया, ये 2.5 जोड़ा गया, 3.5 जोड़ा गया, ये 4.5 जोड़ा गया। अब देखो हर जगह एक बढ़ाया जा रहा है, 18। अरे बेटा हमको मैथ पढ़ाने के लिए कोई और टीचर रखे गए ना, हमको रीजनिंग के लिए रखा गया है। जब हमको मैथ देंगे वो तभी तो पढ़ा सकते हैं ना, अभी कैसे? जब 12 बजे कहते हैं आप लोगों से क्लास ज्वाइन करो, वहां पे आप सब लोग इकट्ठे हो, 100-150 बच्चे होंगे, मैं तुरंत मैथ पढ़ाने लगूंगा। अभी 50 बच्चे भी नहीं आते सही से। आप लोग पता नहीं रीजनिंग की प्रैक्टिस करने भी नहीं आते 12 बजे। जब आप लोगों को मतलब ही नहीं है, आप लोगों को आने ही नहीं है, क्या कर सकते हैं? मैंने एक बार मैराथन ली थी मैथ की, तब भी बच्चे नहीं आए थे। 1-2 बच्चे आते हैं, हाँ सिखा आती है। आइए 2, 15, 41, 80 क्वेश्चन मार्क। यूट्यूब पर होती है रोजाना 12 बजे। ये 13 जोड़ा गया है, यहां पर 26 जोड़ा गया है, और यहां पर 39 जोड़ा गया। सबको दिखाई दे रहा है क्या? ये सबको दिख रहा है कि 2 में 13 जोड़ा गया, फिर 26, फिर 39। अगला नंबर क्या जोड़ेंगे? 13 की टेबल चल रही है, अगला नंबर यहां पर देखो हर जगह 13 जोड़ा गया है। तो 39 और 13 कितना होगा? 52। 0 पे 2 जोड़ा गया, 2, 8 और 5 13, 132, 132, 132। अगला सवाल, जब तक आप लोगों को स्टेप मेथड के क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। आप बोलना सर क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ जाएंगे। आप बोलना सर स्टेप मेथड के क्वेश्चन क्लियर हो गए, हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं, जिसकी पेड क्लास है उसको छोड़ दो। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, वेरी गुड दिलीप। आइए यहां से क्या माइनस किया गया है? 35। यहां से 28 माइनस किया गया है, यहां से 21 माइनस किया गया है, अब यहां से 14। हर जगह 7 7 7 कम हो रहा है, तो अगली बार 7 कम करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। बोलो यस और नो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा स्टेप मेथड, बोलो उड़ी बाबा,
कौन से बाबा? उड़ी बाबा। 3, 20, 63, 144, 275, क्वेश्चन मार्क। जब तक आपको ये स्टेप मेथड क्लियर नहीं होगा तब तक मैं इस पे क्वेश्चंस कराता रहूंगा। आप कहोगे सर समझ गए स्टेप मेथड क्या है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बताओ सारे बच्चों, क्या बोल रही है? उड़ी बाबा। कंचन कह रही मेरी बेटी बोल रही उड़ी बाबा। हमने क्या कहा था उस दिन? जिनको हम बेटी और बेटा समझते थे उनकी बेटी बेटा निकला। वाह वाह, उड़ी बाबा नहीं बोल रही है। अच्छा, यहां पर 17 जोड़ा गया, यहां पर 43 जोड़ा गया, 81 जोड़ा गया, 131 जोड़ा गया। ठीक है, अब 17 में क्या जोड़ा गया? 26 जोड़ा गया। 43 में क्या जोड़ा गया? 38 जोड़ा गया। इसमें 50 जोड़ा गया। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, आसान है, इसी सवाल आते हैं। मेरी बेबी बोल रही है, क्या बोल रही है इंदु? सबके यहाँ पर बेबी है, सबके पास बेबी है, बहुत बढ़िया। आइए, तो इसमें 12 जोड़ा गया, इसमें 12 जोड़ेंगे 62, 2 और 1 3, 3 6 9 और 1। तो आप लोगों के बेबी पढ़ने नहीं देते होंगे, आप लोग को, आप लोगों के बेबी पढ़ने नहीं देते होंगे, आप लोगों के बेबी पढ़ने नहीं देते होंगे आप लोग को। 5 और 3 8, 9 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, 468 है ना? उज्जवल क्या बोल रहे हो यार? प्रिया रानी कह रही मेरी, कह रहा है सर कौन सी बेबी, एक बड़ी को भी बेबी बोलते हैं आजकल, हमें बच्चों की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये वाला सोच रहे हो? अच्छा, पूजा कह रही समझदार है। अच्छा दीपिका, आइए देखो 380, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ लो, फिर आखिरी में बातें कर लेंगे थोड़ी। आइए, यहां पर कितना जोड़ा गया? 85। यहां पर कितना जोड़ा गया? 92। यहां पे 99 जोड़ा गया, यहां पर 106 जोड़ा गया, यहां 113 जोड़ा गया, और यहां पर 120 जोड़ा जाएगा। हर एक नंबर 7 के आगे बढ़ाकर जोड़े जा रहे हैं, हर एक नंबर में 7 आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों से एक बात कहें, आज बात मानोगे आप लोग मेरी? एनालॉजी अलग होता है। आइए, 995, तो ये सवाल हो गए, इसी को बोलते बेटा। एक और सवाल देखो,
अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या तो कुछ जोड़ा जा रहा होगा, कुछ घटाया जा रहा होगा। सीरीज घट रही है तो घटाया जा रहा होगा, बढ़ती तो बढ़ा जोड़ा जाता। अरे बोलो, क्या क्लियर डाउट है? अतुल्य सुमन बोल रही है डाउट है, क्लियर है। हाँ, ये थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो, सीरीज पीछे घट रही है तो यानी कि नंबर घट रहे होंगे। अब घटाओ नंबर। गुड इवनिंग पांडे जी। अब देखो, सबका आंसर आ रहा है, आराम से करो, सबके आंसर आएंगे। 15 में से 9 गए 6, बनाने आ गया लेकिन वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं। 66 कम हुआ, 55 कम हुआ। अब देखो, 44 कम होगा, 33 कम होगा, 22 कम होगा, 11 कम होगा, 94 आ गया। अब आ गया सबको? अब आ गया सबको? आ गया? लो यार, बोलते ही नहीं हो आप लोग। आ गया। अब दोस्तों क्या होता, अगर कोई सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही हो, अगर कोई सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही हो तब, अगर कोई सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही हो तो अच्छा, 0 से स्टार्ट हो रही होगी सीरीज, तो हो सकता है मान लो 0 से इधर स्टार्ट हो, एक इधर एक इधर। ध्यान देखना बेटा, 0 से स्टार्ट होने सीरीज में कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं देखते हैं। हो सकता है नंबर का स्क्वायर -1 चल रहा हो, 1 स्क्वायर -1 0 होता है, या 1 का क्यूब -1। ठीक है, बात समझे कि समझे? अगर कोई सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है तो हो सकता है ये चल रहा हो, या दूसरा नंबर का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, आगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर -1 होगा, 3 का स्क्वायर -1 होगा, या 3 का स्क्वायर यहाँ पे -3 होगा। ये दूसरा यहाँ पर 1 क्यूब -1 है तो हो सकता है 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1 हो, या 1 क्यूब -1 हो, 2 क्यूब -2 हो, या 3 क्यूब -3 हो। ऐसे लॉजिक लग रहे होंगे। जब भी सीरीज 0 से स्टार्ट होगी तो ऐसे लॉजिक काम करेंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं काम करेगा। यानी यहां पर लॉजिक है नंबर का स्क्वायर -1, यहां पर क्या है नंबर का स्क्वायर वही सेम नंबर, यहां पर लॉजिक है नंबर का क्यूब -1, या नंबर का क्यूब माइनस का नंबर। दिखाई दिया? अगर कभी भी सीरीज 0 से स्टार्ट होगी तो यही 4 लॉजिक काम करेंगे। 99% क्वेश्चन में यही 4 लॉजिक काम करते हैं। क्लियर है?
अगर सीरीज में नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा होगा कहानी, तब हम लोग समझ गए कहानी। बोलो भैया, अगर नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है, तो वहां पर इस तरह के लॉजिक लगते हैं। आइए एग्जांपल दिखाते हैं। देखो, लॉजिक लगाओ और आंसर दो। 0726 क्वेश्चन मार्क 124 215। अब देखो 0726 124 215। देखो भैया, अब तो दिख रहा होगा आपको, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1। दिखाई दे रहा? अभी भी हार्ड लग रहा है ये हार्ड लग रहा है क्या? क्या हम लोग देख के, आप देखो धीमे धीमे आप देख के समझ पा रहे होगे कौन से क्वेश्चन में कौन से लॉजिक लग रहे हैं। इससे पहले आपको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब आ रहा होगा। बोलो, आ रहा है? क्वेश्चन कहाँ गया भैया? आ रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। एक क्वेश्चन और लिखो, 0, बताइए। क्या लॉजिक लग रहा है यहां पर? बताओ भैया। अरे भाइयों बताओ। हो गया? क्लियर है? तो कर लिया होगा। 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का, 6 का, अब 7 का, 48। क्लियर? अभी से समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहचानने लगे?
कुछ क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है, कभी किधर क्या हुआ है जिंदगी में, सीरीज 2 बार 0 से स्टार्ट कर दी गई है, 2 बार 0 से स्टार्ट कर दी है। एक 0 की तो फिक्स हो गई है, मान लो 2 0 से सीरीज स्टार्ट कर जाए, वहां पर कॉन्सेप्ट फिक्स है बेटा कि एक बार नंबर का स्क्वायर -1 लगेगा, एक बार क्यूब -1 लगेगा। हो सकता पहले क्यूब हो जाए बाद में स्क्वायर हो जाए, बाद में स्क्वायर हो जाए पहले क्यूब हो जाए। अगर सीरीज के आखिरी में 2 0 रहेंगे तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं लग सकता। बोलो भाई कर लोगे? अब आप लोग बोल नहीं रहे हो बेटा। हाँ 2 तरह से बन जाएगा। बताओ आप करके दिखाओ, आंसर क्या आएगा? 33 नंबर सवाल बताओ। सर आपको आवाज नहीं आ रही है, घर वाले बोल रहे हैं, किसी को बोल रहा है। अच्छा सर आपको आवाज नहीं आ रही, घर वाले बोल रहे हैं, किसको बोल रहा है? अच्छा बेटा ये सब बातें कर रहे हो उज्जवल। देखो 00, 378, 26, 15। देखो 1 का स्क्वायर -1, 1 का क्यूब -1, 2 का स्क्वायर -1, 2 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -1, 4 का स्क्वायर -1, 4 का क्यूब -1, 63। अब कभी भी कोई सीरीज 0 से स्टार्ट होगी तो सवाल सॉल्व कर लोगे, डबल 0 से होगी तो भी कर लोगे। अरे बोलो। अब देखो कुछ सीरीज में क्या होता है, इलॉजिकल पैटर्न लगते हैं। इलॉजिकल पैटर्न क्या होता है भैया? जहां पर कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। आप कहोगे सर ये सवाल में तो कुछ लॉजिक लग ही नहीं रहा, आपने तो वो लॉजिक पढ़ाया ही नहीं सर, आपने कुछ सवाल तो कराए थे लेकिन ये सवाल पता नहीं किस दुनिया के हैं सर, ना यहाँ पर सर स्क्वायर लग रहा है, ना कोई जोड़ घटाना लग रहा है, ना क्यूब लग रहा है, कुछ लग रहा है। अब सर इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? तो इसी को इलॉजिकल बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या इन दो नंबर को जोड़ा गया है, तो हमें अगला नंबर यानी तीसरा नंबर मिला ये। फिर 6 और 9 को जोड़ा गया, अगला नंबर 15 मिला। फिर 9 और 15 को जोड़ा गया, 24 मिला। फिर 15 प्लस 24 को जोड़ा गया, 39 मिला। फिर इसको जोड़ा गया, ये मिला। इसको जोड़ेंगे 9 3 12, ये आ गया 10, 110 आ गया, 102। सी ऑप्शन। बोलो भैया आया, आ गया। ये इलॉजिकल पैटर्न होता है डियर स्टूडेंट, इलॉजिकल। इसी पैटर्न पर हम आपको एक सवाल देंगे। बताइए, आ गया। ये इलॉजिकल पैटर्न है। आया, वेरी गुड। अब है जैतपुरा, ये जैतपुरा जगह का नाम है ना? आप लोग कहां से हो ये बताओ, बिहार में कौन किस जिले से है बेटा?
बताइए, यूपी वाले भी हैं। 5 और 2 को जोड़ा गया 7, 2 और 7 को जोड़ा 9, 7 और 9 को जोड़ा 16, 16 और 9 को जोड़ा 25, 25 प्लस 16 को जोड़ा 41। समस्तीपुर वाले बहुत मिल गए यहाँ पर, इसीलिए हमने पूछवाया ताकि आप लोगों की दोस्ती हो जाए आपस में। अच्छा, अब देखो, अभी तक 2 नंबर जोड़ रहे थे, अभी तक हम लोग 2 नंबर जोड़ रहे थे, अब कितने नंबर जोड़े जाएंगे यहाँ पे? अब 3 नंबर जोड़कर आ रहा है, देखो हम अकेले हैं सर। अच्छा, आपके साथ आपका बेटा तो है, कैसे अकेले आप? मधुबनी वाले कम है, भागलपुर वाले बहुत है, नवादा से कोई नहीं है, सिवान से कौन कौन है? प्रियंका गुप्ता कह रही है। अच्छा, इस सवाल का जवाब दे दो भैया। अरे यार, तारों के मुंगेर से मैं ही हूं सर, सीतामढ़ी, खजारिया या खगड़िया, समस्तीपुर, गोपालगंज से कौन है? मैं तो गोपालगंज को अच्छे से जानता हूं। आइए, 4 2 6 और 1 7, 7 4 11 और 2 13, 13 7 20 4 24, 24 7 31 13, 13 7 20 4 24 44, इनको जोड़ो, 44 24 और 13, 3 नंबर को जोड़ो, 4 6 8 3 11, 3 नंबर को एक साथ जोड़ा गया तो 81 आ गया। गोपालगंज से मैं हूं, गोपालगंज भोरे, मैं हूं रजिया, मैं अकेला हूं बक्सर से। अच्छा अच्छा, मैं बेतिया से हूं सर, कोई बात नहीं। एक सवाल बेटा ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सवाल को देखो, बहुत अलग तरह का सवाल है, बहुत ही अलग तरह का सवाल है। 4/12/1995, 1/1/1996। थोड़ा सवाल को जूम कर देते हैं। अब सवाल देखो बेटा, बहुत ही लाजवाब सवाल है। हाँ, तभी तो नया क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो लिखा है 4/12, 12 का मतलब होता है दिसंबर बेटा, और 1995 लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है 1 जनवरी 1996, तीसरा लिखा है 29 जनवरी 1996। यहां पे लॉजिक समझ में आ जाएगा। बताओ इसमें क्या कितने दिन जोड़े जा रहे हैं? देखो यहां पर भाई, और इसके बाद दिन जोड़े गए ना, इसको यहां लाने में कितने दिन जोड़े गए हैं बताइए? यहां से यहां कितने दिन जोड़े गए? दिन कितने दिन जोड़े गए भाई? 1 जनवरी से 28 दिन यहां जोड़े गए। क्या ऊपर भी 28 दिन जोड़े गए? 4 दिसंबर 27 और 1 28 दिन यहां पर भी जोड़े गए। 28 दिन यहां पर भी जोड़े गए, बोलो यस और नो। 28 दिन यहां पर भी जोड़े गए। आइए, ये अब इसमें भी जोड़ोगे तो 28 दिन आएंगे, इसमें जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 28 दिन। देखो 26 फरवरी है, और फरवरी ये लीप ईयर है, तो 29 तारीख का होता है। 3 दिन यहां पर और 25 दिन आगे, तो 25 दिन आगे, यानी ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। सी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन वो लोग लगा दिए जो 1996 को लीप ईयर नहीं देखे हैं। ये लीप ईयर है, फरवरी 29 महीने की होगी, 29 फरवरी के दिन होंगे। यही चक्कर में तो सब बच्चे ये लगा देते हो, गलत हो जाते हैं।
समझे? विपुल हर एक तारीख में 28 दिन जोड़े जा रहे हैं। इसमें 28 दिन जोड़कर ये आ रहा है, इसमें 28 दिन जोड़ा ये आ गया, इसमें 28 दिन जोड़ा ये आ गया, और इसमें 28 जोड़ा तो ये आ गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ना समझे, ये पेपर का सवाल है। समझ में आया? फर्जी सवाल नहीं कराते हम, पेपर का सवाल कराते हैं। अपना कोई काम नहीं, फर्जी काम कराने में कोई विश्वास नहीं रखता हूं मैं। बताओ, 1, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 25, 37, 49, 65 क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा? 7 मार्च 1996 है। अरे वाह। अच्छा, मेरा बर्थडे कब है? आप लोगों को क्या लगता है मेरा बर्थडे कब होगा? 5 सितंबर 1994। दिस इज माय बर्थडे। इस टाइप का क्या करें? आओ देखो, लिखा हुआ 1, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 25, 37, 49 और 65। यहां पर 4 जोड़ा गया, यहां पर 4 जोड़ा गया, ठीक है। 4 4 यहां पर जोड़ा गया 5। अब यहां पर 8 जोड़ा गया, यहां पर भी 8 जोड़ा गया, फिर यहां पर 12 जोड़ा गया, यहां पर 12 जोड़ा गया, यहां पर 16 जोड़ा गया। 9 8 17 आता है, और 17 और 8 25 होता है। क्लियर है? बोलो भाई। आज की बातचीत को यहीं पर रखा जाए, आज की बातचीत को यहीं रखा जाए। आप लोग 12 बजे वाली क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? क्या आपके पास टाइम नहीं है? आप लोग करेंगे तो मैं बहुत आगे करेंगे, आगे आप लोग करेंगे क्लास तो मैं बहुत मेहनत से यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा, यहाँ तो पढ़ाता हूँ, वहां पर भी पढ़ाऊंगा। सारे बच्चे को क्लास का फीडबैक देना है। कल ये चैप्टर के वो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे, डायग्राम वाले, है ना, और एक और क्वेश्चन बाकी है, कोई बात नहीं। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, सारे बच्चे को फीडबैक करना है। 5 स्टार क्लास। कल एक बच्चे ने फीडबैक शेयर किया था, उसके लिए शुक्रिया। लिंक तो भेज देते क्लास का, हमेशा टेलीग्राम पे डाल देते हैं। कुछ बच्चे कह रहे खाना बना रहे, खाना बनाते हो क्लास देखो ना। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, आप ही ने किया था। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। सब करा देंगे, समी कुमारी सब करा देंगे। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय।